नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 5 सितंबर। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। उन सभी को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न रिपोर्ट से है। आपको पता है विश्व बैंक के द्वारा अभी हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में भारत का विकास दर कितना अनुमान लगाया गया। देखो, कुछ दिन पहले विश्व बैंक के द्वारा ये बताया गया था कि जो भारत का विकास दर होगा वो 6.6% होगा, बट अभी हाल ही में इसको बढ़ा के 7% कर दिया गया और ये 7% पूरे विश्व में सर्वाधिक है। अब समझते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या होता है, IMF क्या होता है और इन सब के बारे में जानेंगे। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था अमेरिका में और इसी सम्मेलन के दौरान एक तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना किया गया था, एक IMF। वर्ल्ड बैंक की जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है अजय बंगा। अभी हाल ही में इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, उस रिपोर्ट का नाम है बी रेड्डी रिपोर्ट। अब बात करें IMF, तो इन दोनों को साथ में जब बनाया गया था तो इनको जुड़वा बहन भी कहा जाता है। IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसमें टोटल 190 देश हैं। अभी नवीनतम जो सदस्य इसको जुड़ा वो है अंडोरा। इसकी HDR रिपोर्ट भी जारी करता है। अब आपके मन में दो क्वेश्चन आना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक या IMF का कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये क्या करता है। तो देखो, पूरे विश्व में वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने के लिए और विकास को बढ़ावा देने के लिए उसको स्थापना किया गया था। तो स्थिर कैसे बनाएगा? किसी भी देश में पैसे की कोई तंगी हो तो वर्ल्ड बैंक कंप्लीट करेगा। उसके बाद विकास, तो किस आधार पे? एक तो अगर ऋण देने की जरूरत पड़े, अनुदान, साथ में तकनीकी सहायता भी करता है। इसके अलावा रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट में क्या बताता है? रिपोर्ट में विकास बताता है कि आपके देश में ह्यूमन, जैसे HDI इंडेक्स है या GGI इंडेक्स है, मतलब जितने भी इंडेक्स हैं, बहुत सारे इंडेक्स इनके द्वारा जारी किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ का विकास दर कितना है। अब बात करें कि ये रिपोर्ट किस आधार पे बनता है, तो देखो दो चीज हैं। एक तो है किसी भी देश की दूसरे देश की तुलना में उसकी कीमत। जैसे मान लो इंडिया है, तो इंडिया का जैसे USA से तुलना किया जाए तो $1 बराबर 80 रुपये होता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो वस्तु की कीमत है या इंडिया में जो ज्यादा लोग, कम लोग खुश हैं वहां पे ज्यादा लोग खुश हैं, इस आधार पर तुलना नहीं कर सकते। इसलिए एक आधार क्या है? क्रय शक्ति समता विधि। इसके आधार पर पता चलता है, जैसे मान लो कोई वस्तु है, उसकी कीमत इंडिया में 100 रुपये है और उसी वस्तु की कीमत USA में $10 है। तो इसके आधार पर अगर तुलना किया जाएगा तो $1 बराबर 10 रुपये आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर वहां पे पैसे की कीमत ज्यादा है तो वस्तु भी कम खरीदा जा सकता है। तो अगर जब वस्तु ही कम, संसाधन ही आप कम खरीद सकते हो तो आप खुश कम रहोगे, है ना जी। इसीलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक BBC। धरती का सर्वाधिक तापमान 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड कहां पे दर्ज किया गया? कहां पे दर्ज किया गया? ईरान में, जो कि डेरेस्टन एयरपोर्ट में। ईरान की बात करें तो ईरान के नए राष्ट्रपति भी बने, वो है मसूद पेजेशियन। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रुनेई देश की यात्रा करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? देखो, जो ब्रुनेई देश है, अभी हाल ही में जो भारत और ब्रुनेई का संबंध है उसको 40 वर्ष कंप्लीट हुआ। तो इसी को संबंध को मजबूत करने के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी ब्रुनेई देश की यात्रा पे थे। इसके पहले किस देश की यात्रा पे है? वो है यूक्रेन। अब बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भी पहली बार किस देश का यात्रा किया गया? वो है फिजी और वो है तिमोर लेस्ते। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पुरस्कार से। हाल ही में तुआंकू मुहरिज स्क्वैश ट्रॉफी का एकल खिताब किसने जीता? अब देखो, अब बात करते हैं तुआंकू मुहरिज स्क्वैश ट्रॉफी कहां पे दिया जाता है? ये मलेशिया से। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, यहाँ की मुद्रा रिंगिट। अभी हाल ही में पुरस्कार किसने जीता? वो है अभय सिंह। मलेशिया में भी हाल ही में पुरस्कार और भी दिया गया। एक और प्रतियोगिता हुआ, एक जो कि हॉकी का है, वो है सुल्तान अजलान कप 2024। इसका विजेता कौन है? वो है जापान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहाँ किया जाएगा या कौन करेगा? देखो, जो विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन है ये अभी हाल में पेरिस में किया गया। फ्रांस इसका होस्ट है और इसका अगर बात करें सह, देखो जहाँ पे जो होस्ट करता है वही आयोजन भी करता है, बट जो सह आयोजन होता है वो हेल्प करता है। तो सह आयोजन कौन है? वो है इंडिया और यूनेस्को। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विज्ञान तकनीक में बेहतर रिसर्च के लिए इसको सम्मेलन को आयोजित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक योजना एंड परियोजना से। TTOS योजना की शुरुआत किसने किया और ये योजना क्या है? किसने किया इस योजना की शुरुआत? साउथ अफ्रीका। ये योजना क्या है? इसका फुल फॉर्म है ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है टूर। तो यह क्यों शुरुआत किया गया? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साउथ अफ्रीका
अपने देशों में चीन और भारत के लोगों को पर्यटन के रूप में बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत किया, जिससे क्या होगा, वीजा आसानी से मिलेगा। समझ में आया? साउथ अफ्रीका की मुद्रा कौन है? वो है रैंड। यहाँ की राजधानी, यहाँ के 3 राजधानी है, एक प्रिटोरिया, एक केप टाउन, एक ब्लूम फाउंटेन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। $1 ट्रिलियन मार्केट कैप छूने वाली पहली गैर तकनीकी कंपनी कौन है? देखो, जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनी है ना, वो उनकी मार्केट वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, लेकिन पहली एक ऐसी कंपनी है जो गैर तकनीकी कंपनी है और 1 ट्रिलियन उसका मार्केट कैप हो गया। मार्केट कैप का मतलब उसकी मार्केट वैल्यू, पहले मिलियन होता है, फिर बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन। तो ट्रिलियन बहुत ज्यादा होता है, तो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी इसको अचीव कर पाती है, बाकी कंपनी नहीं। फिर भी पहली एक ऐसी कंपनी है, उस कंपनी का नाम क्या है? वर्कशायर हैथवे फर्म। इसके मालिक कौन है? वारेन बफेट, जो कि अमेरिका के हैं। और भारत में भी एक क्वेश्चन है कि भारत की पहली ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका राजस्व 10 लाख करोड़ प्लस हो गया है? वह रिलायंस। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पुरस्कार से। हाल ही में डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में PATA गोल्ड अवार्ड 2024 किसे दिया गया? और PATA गोल्ड पुरस्कार क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, और यह पुरस्कार इसी के द्वारा दिया जाता है। तो अभी हाल ही में PATA गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया? वो है हॉलीडे हिस्ट अभियान, जो कि केरल के द्वारा शुरू किया गया था। यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो यह पुरस्कार पर्यटन उद्योग में जो प्रेरणा देने के लिए कार्य करता है, उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी हाल ही में किसको दिया गया? हॉलीडे हिस्ट अभियान, जो कि केरल के द्वारा शुरुआत किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने विधेयक या कानून से लिया हुआ है। हाल ही में एंटी रेप अपराजिता विधेयक किसने पारित किया? देखो, आपको पता है कि अभी बंगाल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ था, उसको लेकर काफी बड़ा मुद्दा बना था। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा पश्चिम बंगाल में एक विधेयक को पारित किया गया। वो विधेयक का नाम क्या था? एंटी रेप अपराजिता विधेयक। अब ये विधेयक राज्यपाल के पास चला गया है। राज्यपाल अगर इसको पास कर देगा तो कानून बन जाएगा। राज्यपाल इसको आरक्षित भी कर सकता है। राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत एक शक्ति है, जिसके तहत ये राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। और राष्ट्रपति का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? राष्ट्रपति का मतलब यहाँ पे केंद्र सरकार से है। केंद्र सरकार इसको पास करेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे एक ऐसे विधेयक होते हैं जिनका से आपको पता होगा, आपने 7वीं अनुसूची में पढ़ा होगा, कुछ सूची पे राज्य कानून बना सकता है, कुछ पे केंद्र, और कुछ में दोनों, जिसको समवर्ती सूची बोला जाता है। तो कुछ ऐसे विषय ही होते हैं जिसमें केंद्र की सहमति लेना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के तहत अनुच्छेद 201 के तहत शक्ति है। इस विधेयक में मुख्यतः क्या है? इस विधेयक में बोला गया है कि जो अगर बलात्कार से संबंधित कोई भी है, उसको रिपोर्ट 21 दिन के अंदर इसको समाहित करना है। उसके बाद 52 विशेष न्यायालय खोला जाएगा इसके तहत। अब अगर बात करें इसमें और विशेष क्या है, तो इसमें ये विशेष है कि अगर किसी महिला का रेप होता है और उसकी अगर मृत्यु हो गई तो मृत्यु दंड सजा दिया जाएगा। अगर किसी नाबालिग का रेप हुआ, उसको आजीवन कारावास के साथ साथ मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। देखो, आपको विधेयक आपको पता है कि 4 प्रकार के होते हैं: धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक। अगर टैक्स से संबंधित कोई विधेयक हो, टैक्स लगाना है, टैक्स हटाना है, तो धन विधेयक हो जाएगा। टैक्स के अलावा अगर कोई और पैसे से संबंधित विधेयक है, वो वित्त विधेयक से हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक जो केवल केंद्र सरकार कर सकता है, राज्य सरकार से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो संविधान में संशोधन करने के लिए जो विधेयक लाया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत। साधारण विधेयक, जो ये सभी विधेयक नहीं होते, वो साधारण विधेयक होते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। और हाँ, आपको